हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है अ बुक सेल्फ कंटेन्स 6 डिस्टिंक्ट बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड 5 डिस्टिंक्ट बुक्स ऑफ फिजिक्स। फ्रॉम दीज 11 बुक्स 6 बुक्स आर चोजन एट रैंडम. लेट x be the absolute value of the difference between the number of mathematics books chosen and the number of physics books chosen. If alpha is the mean of the random variable x, then the value of 77 times alpha. तो आपके पास में यहाँ पर 6 मैथ की बुक है प्लस 5 फिजिक्स की बुक है। सो टोटल बोलें तो कितनी बुक्स हैं? 11 बुक्स हैं आपके पास में। इनमें से आपको 6 बुक्स का सिलेक्शन करना है। तो कितने तरीके से हो सकता है 6 बुक्स का सिलेक्शन? दैट इज 11 सी 6 टाइप से। सही है, ये टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आ गया यहाँ से। अब ये कह रहा है कि जो एक्स है ना, बी द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स बुक्स जो आप सिलेक्शन कर रहे हो। कैसे डिफरेंस यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबल है। जैसे सपोज आपने 6 मैथ की बुक ली, तो फिर आप फिजिक्स की कितनी बुक ले पाओगे? 0 बुक, क्योंकि आपको करना तो 6 बुक का ही सिलेक्शन है ना। तो 0 फिजिक्स। डिफरेंस कितना रहेगा इनका? 6 0, दैट इज 6। ठीक है, फिर 5 मैथ्स, ये पॉसिबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं क्या क्या डिफरेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। 5 मैथ्स अगर आप ले रहे हो तो फिर आपको एक फिजिक्स लेना पड़ेगा, सो डिफरेंस विल बी 4। ऐसे ही 4 मैथ्स प्लस 2 फिजिक्स बुक, सो दैट इज 2, and 3 maths plus 3 physics, so that is 0, and 2 maths plus 4 physics, that is again 2 आ जाएगा। एब्सोल्यूट बोला है तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे ही 1 मैथ्स प्लस 5 फिजिक्स विल बी 4। बट 0 मैथ नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 0 मैथ्स की बुक लेंगे तो फिर आपको फिजिक्स की 6 लेनी पड़ेंगी, जो कि है भी नहीं आपके पास। तो यही पॉसिबिलिटी है आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या डिफरेंट डिफरेंसेज आए आपके पास में? एक तो 0 आया है, और एक 2 आया है, एक 4 आया है, और एक 6 आया है। यही आपके x हैं, सो दैट इज x1, x2, x3 एंड x4, जो कि रैंडम वेरिएबल का काम करेंगे आपका। ठीक है, और अल्फा क्या है यहाँ पर? मीन है उसी रैंडम वेरिएबल का। सो फॉर्मूला होता है अपने पास में रैंडम वेरिएबल का मीन का, दैट इज समेशन पी आई एक्स आई। एक्स आई तो आपके पास में है, और उसके रिस्पेक्ट में उनकी प्रोबेबिलिटी जो हम अभी आगे फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर उसको इसने बोला है कि ये अल्फा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं वन बाई वन। तो x1 यहाँ पर आपका कितना है? तो 0 है। उसके रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो p1। सो इसके फेवर में कौन सा केस था? ये वाला केस था, 3 मैथ एंड 3 फिजिक्स। तो 3 मैथ यानी कि 6c3 एंड 3 फिजिक्स यानी कि 5c3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आप 11c6 से करोगे, दैट इज टोटल। ठीक है, 11c6 यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा। 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। सो यहाँ से 11, 10, 9, 8 एंड 7, 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 5 यानी कि 120। सो 10 12 बचेगा ये, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9। सो यहाँ से आ जाएगा 33 एंड मल्टीप्लाई बाई 14। सो 14 3 जा 42, 4 प्लस ये हो जाएगा 4 6, सो दैट इज 462। ठीक, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 एंड 5 4 3 एंड 2 एंड डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, अगेन 5 4 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 2 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 कैंसिल आउट हो गया आपका यहाँ से। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये भी कैंसिल आउट हो गया आपका। 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10 यहाँ से आया, और आपका 20 यहाँ से आया, तो ये हो गया आपका 200, और डिवाइडेड बाई 462। सिमिलरली यहाँ से ऐसी बस यहाँ से कैलकुलेशन करनी है आपको, बाकी तो आपको हो गया क्वेश्चन। x2 कितना है यहाँ पर आपका? दैट इज 2। सो इसका फेवरेबल केसेस कौन कौन सा था जहां पर डिफरेंस 2 आ रहा था? एक तो ये रहा, और आपका एक ये रहा। सो 4 मैथ्स की बुक, यानी कि 4 मैथ्स की बुक आप कैसे लोगे? 6c4 से लोगे। 2 और बची, तो 5p2 से आ जाएगा, सॉरी c2। ठीक है, प्लस या तो ये केस होगा या फिर ये वाला केस होगा आपका।
सो 2 मैथ्स यानी कि 6C2 इंटू 4 फिजिक्स यानी कि 5C4 एंड डिवाइडेड बाई 11C6। 6C4 और 6C2 दोनों सेम चीजें, कॉमन कर लो बाहर, तो 6 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाहर कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 5C2, सो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एंड प्लस 5C4 विच इज 5। तो ये 120 होता है, और यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से 2 12, ये बचेगा 10, तो ये हो जाएगा 15। सो दैट इज 15 इंटू 6 फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड 11C6 का वैल्यू है 462। सो ये आपका डिवाइड हो जाएगा 2 3 जा 15, 15 225 डिवाइडेड बाई 462। ऐसे ही x3 कितना है, 4 है, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर देखते हैं P3, इसमें कितने फेवरेबल केसेस हैं जहां पर डिफरेंस 4 आ रहा है, एक तो ये रहा एंड एक ये रहा, तो 5 मैथ्स यानी कि 6C5 एंड एक फिजिक्स तो यानी कि 5C1 प्लस सेकेंड केस है कि आप 6C1 कर लो इंटू और 5C5 कर लो, है ना, और ये हो जाएगा 11C6। तो 6C5 दैट इज 6, 5C1 दैट इज 5, ठीक है, एंड प्लस 6C1 6 एंड 5C5 विच इज 1 एंड डिवाइडेड बाई 462। सो यहाँ से आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 462। एक और बचा यहाँ पर x4 विच इज 6, x4 कितना है आपके पास में, 6 है, तो यहाँ से P6 आ जाएगा आपका, P6 नहीं P4 एक्चुअली। 6 डिफरेंस कितने में आ रहा था यहाँ पर, शायद एक ही में आ रहा था, हाँ 6 मैथ और 0 फिजिक्स, 6 मैथ एंड 0 फिजिक्स, तो 6 मैथ यानी कि 6C6 और फिजिक्स आप ले ही नहीं रहो, डिवाइडेड बाई 11C6, सो 6C6 दैट इज 1 अपॉन में 462। ठीक है, अब सारा कुछ पता चल चुका है, एक्सरसाइज पता है, उनकी प्रोबेबिलिटी भी पता है, तो अपन अल्फा निकाल लेते हैं, अल्फा विल बी PIXI। सो इसका तो 0 हो जाएगा, इसको 2 से आप करते हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी था 225 विच इज 450 एंड डिवाइडेड बाई 462 प्लस x3 इंटू P3, सो 4 और यहाँ से 36 मल्टीप्लाई कराते हैं कितना आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 462, यहाँ से आ जाएगा 6 और इंटू 1 विच इज 6, तो 6 अपॉन 462 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 150 ये 450, तो दैट इज 600 एंड डिवाइडेड बाई 462। अल्फा आ गया, नाउ पूछा है 77 टाइम अल्फा, तो 77 टाइम अल्फा मल्टीप्लाई करा देंगे, 77 मल्टीप्लाइड बाई 600 एंड 462, 6 ये 100 हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा 7 और 4 बचेगा 2 7 और ये कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपका 100। सो 100 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।